हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम फॉर एग्जांपल जैसे आप सब लोग बिज़ी होते हैं जॉब्स वगैरह में, हम 2 प्रेजेंटेशंस एक दिन पे भी कर सकते हैं अगर आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं कंफर्टेबली। अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे चला रहे हैं उसे चला सकते हैं। मैं आपको मैंने यही वाला जो क्या लें कंटेंट है 2 दिन में 4-4 घंटे के 2 सेशन में ये सारा फ्राइडे वाले दिन तो कर लिया, सैटरडे संडे ऑफ हो जाएगा जैसे क्योंकि एक ही संडे आना है अभी हमारा, और तो संडे कोई आ ही नहीं रहा। वैसे कंबाइन करना चाहें तो आप एक दिन में 2 प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग भी कर रहे होते हैं, और कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस वो जो क्वेश्चन आंसर की शक्ल में कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो बाद में रिपीट भी होंगी। ठीक है, अच्छा वैलेट्स मंडे और फ्राइडे 2 लेक्चर कर लिए मंडे और फ्राइडे कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। वॉलेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, और क्रिप्टो जो है वो स्टोर करते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो वैलेट? वैलेट आप लोगों को पता है क्रिप्टो में एक, जब भी आप फॉर एग्जांपल लॉगिन करते हैं खासतौर पे मोबाइल के ऊपर, तो जब आप उसके होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फ्रंट पे वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक के ऊपर लिखा होता है वैलेट और दूसरे के ऊपर लिखा होता है एक्सचेंज। वैलेट में जो आपके करेंसीज हैं वो नॉर्मली आप उनसे वैलेट के अंदर ही बाइंग करते हैं, और जो आपकी एक्सचेंज के अंदर करेंसीज हैं उससे आप स्पॉट पे ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट के अलावा आप उससे उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, और फ्यूचर्स में जाके वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वॉलेट में जो आपकी करेंसीज हैं उनको यूज़ करते हुए आप ऐसे कॉइन्स को बाय कर सकते हैं जो अभी स्पॉट या फ्यूचर पर भी लॉन्च नहीं हुए। ठीक है, ऐसे टोकन्स को भी आप बाय कर सकते हैं वॉलेट में जाके। ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है? ठीक है, ये प्राइवेट कीज़ को स्टोर करता है, आपको अलाउ करता है कि आपके एक स्पेसिफिक वॉलेट का एड्रेस हो, जैसे बैंक का IBA नंबर होता है उसी तरह का, तो उस बेस पे जो है आप क्रिप्टो को रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, और इसमें जो है आपके फंड्स जो है वो सिक्योर हैं। और वॉलेट को हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्सचेंजेस समटाइम हैक भी हो जाती हैं, इसलिए आपको अपने सारे जो फंड्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखने चाहिए। ठीक है, और जो वॉलेट है वो लेट से कि एक्सचेंज का सिस्टम हैक भी हो जाए तो उस सिनेरियो में भी आपके वॉलेट से जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करना मुश्किल है विदाउट सीक्रेट की, एंटी फिशिंग कोड्स, वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, फिर आपके वॉलेट से जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन जो आपकी एक्सचेंज में अमाउंट पड़ी हुई है उसको किसी भी और आपने जो है वो लेट से फाइनेंस यूज़र को ही सेंड करना है तो इट्स नॉट बिग डील। वो सिंपली एक फिशिंग कोड से जो है वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपके एक्सचेंज में जो अमाउंट पड़ी हुई है जस्ट एक क्लिक के साथ जो है वो फारिग हो सकती है वहाँ से, सिर्फ एक क्लिक के साथ। जो आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं क्रिप्टो के अंदर अमाउंट, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके तहत वो ट्रांसफ़र होगी। और सम टाइम अगर एक्सचेंज को ये फील आएगी, बाइनांस को या एप्लीकेशन को, कि ये अनयूजुअल एक एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसी टाइम पे एक अगेन KYC की रिक्वेस्ट जनरेट कर देगी। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज को ये लग रहा होगा कि ये इस वॉलेट से जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र यूजुअली इस तरह नहीं होते, इतनी बड़ी अमाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या बड़ी अमाउंट इकट्ठी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो क्या करेगी बाइनांस या कोई और एक्सचेंज है वो ये कहेगी कि अगेन KYC करेंगे। उस KYC में फिर किस तरह से होता है, एक लाइव आपने वीडियो एक रिकॉर्ड करनी होगी साथ वो CNIC की, आप उसको होल्ड करेंगे या बताएंगे कि आप जो है ये खुद फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा वॉलेट है जो सबसे अच्छा है? बाइनांस का मैं तो डिफ़ॉल्ट जो वॉलेट है वो यूज़ करता हूँ। वो तो एक्सचेंज के साथ मतलब लिंक है ना? लिंक्ड है लेकिन है तो वैलेट,
वो एक्सचेंज पे आपके जो फंड्स पड़े हुए हैं जी। वो 1 क्लिक पे ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन जो आपके वॉलेट के अंदर फंड्स हैं वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे। प्रोसीजर से जाएगा। इसलिए आपने मतलब अपने सारे एसेट बाइनांस पे यूज कर रहे हैं तो बाइनांस की एक्सचेंज पे नहीं रखने, कुछ वॉलेट में रखें, कुछ एक्सचेंज के ऊपर रखें, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखें, ठीक है। अच्छा, फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैन बी हैक्ड। वॉलेट जो है वो आपका एक क्या लेंगे सिक्योर अकाउंट है एसेट्स के लिए। फिर वॉलेट्स की ये टाइप हमने पहले स्टडी की हैं। इंटरनेट कनेक्टेड वॉलेट्स को हम हॉट वॉलेट कहते हैं, डेली यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मीटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये मतलब कह लें कि ऑनलाइन वॉलेट्स हैं। कोल्ड वॉलेट ऑफलाइन है, हार्ड ड्राइव की शेप के हैं, इनको आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। जब आप इसको प्लग करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, फिर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपने ऑपरेट नहीं करना, इसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट ना हो तो वो क्या है, कोल्ड, ठीक है जी। अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है तो वो हॉट एक डिवाइस। कोल्ड वॉलेट जो है बेस्ट है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, क्योंकि हैकर के लिए एक्सेस कौन सी है, जो ऑनलाइन है। एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, वो हैकर की एक्सेस से बाहर हो जाती है। हॉट जो है वो कन्वीनियंट है, जस्ट आपने 2-3 उसमें जो है वो क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और वो जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कोल्ड वॉलेट के लिए एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और लेकिन वो सिक्योर ज़्यादा है। ये वॉलेट की ही एक टाइप है, मेटामास्क बेसिक, ठीक है। ब्राउज़र में भी आप इसको कर सकते हैं यूज़, मोबाइल वॉलेट भी है। इथेरियम और EVM टोकन्स के लिए ख़ास तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो होल्डिंग फीस वगैरह है वो नहीं है। कनेक्ट्स टू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और NFTs वगैरह की अब सारी पेमेंट्स जो हैं वो यहाँ से मेटामास्क से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट ये मोबाइल ओनली वॉलेट है, मल्टी चेन। इसमें जो है आप करेंसीज रख सकते हैं और इसमें जो है वो बिल्ट इन डिसेंट्रलाइज ऐप्स के लिए ब्राउज़र भी है, ठीक है। ये वॉलेट्स की टाइप है। मैं बेसिकली ये जो बिल्ट इन वॉलेट है बाइनांस वाला वही यूज़ करता हूँ। स्टेप्स टू सेटअप वॉलेट, कैसे आपने सेटअप करना है। ये जब आप किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम पे आपको जो ऐप है वो ऑप्शन दे रही होती है वॉलेट क्रिएट करने की। वहाँ पे आप वॉलेट क्रिएट करते हैं और फिर जो है वो एक कह लें कि सिक्योरिटी फ्रेज़ है या फिर सीड फ्रेज़ है, वो आपने वो समझ लें कि आपका सिग्नेचर्स हैं। किसी भी सूरत में आपका जो वॉलेट है वो लॉक होता है या फ्रीज़ होता है, तो वो जो सीड फ्रेज़ है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। कहीं ईमेल में या हार्ड कॉपी में कहीं पे आपने लिख के रख लेना है। और फिर सिक्योरिटी पिन या बायोमेट्रिक या फिर इसमें जो है वो आप कह लें कि कोई की वगैरह एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये जो आपका सीड फ्रेज है ना, ये आपने किसी जगह पे सिक्योर करना है। ये गया तो आपका वॉलेट गया, सारी उसके अंदर जितनी भी अमाउंट है वो गई, वो किसी भी सूरत रिकवर नहीं हो सकती। अच्छा, वो किसके पास जाएगी फिर? ऑब्वियसली ये ख़ास टाइम के बाद उसको एक्सचेंज ही वो मतलब कि उसको होल्ड कर लेगी, ठीक है। प्राइवेट कीज, ठीक है जी, ये क्रिप्टो की ओनरशिप इसके बगैर सिक्योर नहीं है और ये आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, कभी भी। ये सीट
फ्रेज जो है ये होता क्या है, 12 to 24 रिकवरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। वॉलेट इसमें आपका किसी भी सूरत में फ्रीज होता है या लॉक होता है या होल्ड पे जाता है, तो देन इसको रिस्टोर करने के लिए चाहिए। इसको आपने कहीं ना कहीं सेफ सिक्योर जगह पे रखना होता है, चाहे लिख के रख लें कहीं पे। अच्छा, फिर ये जो ऐप वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें ख्याल करना है कि ये जो आपकी डिवाइस है ना, जिसमें आपकी ये वाली सेंसिटिव चीज़ें हैं, आपके वॉलेट्स हैं, आपकी एक्सचेंज के लॉगिन्स हैं, कोशिश करें कि वो कभी भी किसी को भी ना दें। डिवाइस में दें। हाँ, तो वो वाली डिवाइस किसी को हैंड ओवर ना करें, चाहे कोई दोस्त है या कोई बच्चा भी है उसको भी ना दें। समटाइम कुछ ऐसी गेम्स हैं लोकली जो बच्चे खेल रहे होते हैं और वो खेलते खेलते दरमियान में कुछ फिशिंग के एड्स चल रहे होते हैं, उससे अकाउंट खाली हो जाते हैं। वो ऐप इस तरह की एक्सेस डिमांड करती हैं कि वो मतलब रीड आउट कर लेती हैं चीज़ों को और फिर उससे अकाउंट वॉश होने का खतरा है। अच्छा, ये वाले अकाउंट भी वॉश होते हैं और उससे ये जो इजी पैसा, जैज़ कैश, ये वाले अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं। ये हमारे इस ऑफिस के एक बंदे का एक रात में ही वो जैज़ कैश इजी पैसा का अकाउंट था वो वॉश हो गया। इसी तरह बच्चों के पास फ़ोन था, उन्होंने गेम्स खेलते खेलते उनके ऊपर एड्स आए, एड्स के अकॉर्डिंगली वो येस यूज उनको रिमूव करने के लिए करते गए, अकाउंट वॉश हो गया। गूगल ऐसे ऐड क्यों चलाते हैं? गूगल को तो नहीं पता ना कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, गूगल को तो पैसे चाहिए। कैसे पता चलेगा ये ऐड सही है या गलत? वो हमें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो कोई परमिशन डिमांड कर रही है ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम पे, लेकिन बच्चों को तो नहीं ना पता चलेगा। गूगल को या ये जो ऐड चलाने वाली कंपनीज हैं या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको तो पैसे चाहिए और बैकएंड पे उन्हें तो जब तक कंप्लेन नहीं जाएगी उनको नहीं पता चलेगा कौन सा ऐड ठीक है या कौन सा गलत है। अब लोग कितनी फ्रॉड चीज़ें बेच रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है जी। वेबसाइट के लिंक्स के ऊपर क्लिक करते वक्त जिस डिवाइस के अंदर आपकी ये सेंसिटिव चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, आपने ख्याल रखना है। फिशिंग अवेयरनेस, फेक वॉलेट्स भी होते हैं, वेबसाइट्स भी होती हैं, फेक टोकन्स भी होते हैं। कभी कोशिश करें कभी भी किसी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, ऐसा लिंक जो आपको किसी टेलीग्राम के चैनल में मिलता है, व्हाट्सएप के ऊपर मिलता है, किसी जगह पे मिलता है, उसके ऊपर क्लिक ना करें। ठीक है। और ये स्कैमर्स आस्क फॉर सीड फ्रेश, ये स्कैमर्स मांगते हैं, ये अक्सर आया होता है कि हमें एक वॉलेट चाहिए बाइनेंस का वेरीफाइड, हम इतने पैसे देंगे डेली बेस पे और हमने उसमें ट्रांजैक्शंस करनी है। और वो इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो फिर सीड फ्रेज मांगते हैं। वो करते कि हम अकाउंट वॉश करते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हो जाए ना वो रिवर्ट नहीं हो सकती, वो कभी भी रिवर्ट नहीं हो सकती। उनमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का लॉस हो जाए, ट्रेडिंग में लॉस भी एक लॉस है, और फिर इस तरह के फिशिंग अटैक के अंदर जो लॉस है कि वो वॉलेट वॉश हो जाए, वो भी एक लॉस है। ये इस तरह के जो क्रिप्टो के लॉस है ना, ये कभी रिकवर नहीं होते, ये याद रखें। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि आपका वॉलेट वॉश हो गया है ये ड्यू टू सम क्या नहीं हैकिंग, और मैं उसको रिकवर करवा दूंगा, वो आपको एक और चूना लगाने के चक्कर में नहीं रिकवर हो सकता। एक्सचेंज भी नहीं उसको रिकवर कर सकते। वो जो ले गया हैकर पैसे, वो हाँ वो अपने पास से कंपनसेट कर दें तो कर दें, वैसे नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरी ये जो ट्रेडिंग के अंदर लॉस होते हैं, इसके ऊपर बहुत ड्रामेबाजी होती है कि हम आपका लॉस रिकवर करवा देंगे, मुमकिन ही नहीं। रिकवर वो एसेस ना वो कहते हैं सिग्नल देंगे आपका रिकवर हो जाएगा लॉस एसेस। हाँ, वो नई ट्रेडिंग, ये उसको ये आप कह सकते हैं कि आपको नई ट्रेड्स देंगे, पुराना नहीं ला सकते तो। जो पुराने देखिए जो ट्रेड्स क्लोज हो गई हैं, जो प्रॉफिट या लॉस बुक हो गया है,
वो तो कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता। हाँ, ये उसके लिए फिर नई टर्म्स होनी चाहिए ना कि आप हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें और हम आपको फ्यूचर में लॉस से बचाएंगे या फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देंगे। उसका तो कॉन्ट्रैक्ट ये बनता है। तो लॉस रिकवर वाली कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो चीज़ रिवर्टेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है, उसका एक ही हल है बचने का, उसको अवॉइड करें। लॉस होनी ना नहीं, लॉस वाली साइड पे जाएं, स्ट्रेटजी इस तरह की रखें, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि होती हैं जिसकी वजह से लोगों के ना अकाउंट हैक हो जाते हैं। फ़ोन के अंदर ना कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, शीट प्रेस का। आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको पिक्चर्स तक एक्सेस है जी। इसी तरह कोई ऐसी अगर एप्लीकेशन जिसको पिक्चर्स तक एक्सेस है, हैकर उसको हैक कर लें और उसको हैक करके आपकी जो फ़ोटोज़ हैं उनको एक्सेस करें और वो फिर मतलब उनके लिए बड़ा आसान है उसको रीड आउट करना, क्योंकि आजकल यही नहीं, हैकर्स का काम भी आसान कर दिया ना। पहले फॉर एग्जांपल अगर हैकर एक फ़ोन को हैक करता और उसमें 10,000 फ़ोटोज़ हैं और उसको इस तरह की जो एक क्रेडिट कार्ड वाली पिक्चर है या फिर इस तरह का कोई सीट फ्रेज वाली पिक्चर है, वो ढूंढते हुए 10,000 पिक्चर्स को देखना पड़ना था। अब उसने वो 10,000 की 10,000 यही को देनी, बोर्ड ने उसे चेक करके देनी है कि भाई ये काम की चीज़ें हैं, इन 10,000 में से आपके काम की ये 3 है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह अगर कभी लिया हुआ है उसको डिलीट कर दें, इसको वैसे मैनुअली कहीं पे लिखें ईमेल में या फिर हार्ड फॉर्म में। इस तरह की सेंसिटिव चीज़ों का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पासवर्ड वगैरह का या फिर फ्रेज का या प्राइवेट की का, ठीक है। और फिर एक और स्कैम होता है गिव अवे, इतने टोकन हम आपको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप ये करें, 2-3 काम करें। सर हमारे दोस्त के साथ रिसेंटली हुआ $2,500 $2,500 कोई सिग्नल प्रोवाइडर ही था इधर पे टिकटॉक पे 99 नाम से। उसने उसको कहा कि मैं आपको सिग्नल दिया करूंगा और आपने बड़ा अच्छा अर्न करेंगे, क्योंकि उसने वीडियोस लाइव ट्रेड की ऐसी लगाई थी तो वो इंस्पायर हो गया। उसने कहा ठीक है आप डिपॉजिट करें। उसने $1,000 डिपॉजिट किया। उसने कहा मैं आपको फलाना टोकन बता रहा हूँ, आपने वो लेना है, उसके साथ वो आपको गिव अवे गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह वो टोकन को ऐसे ऐसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ एक्सेस दी शायद उसने उसको, वो टोकन हो गया 1227, यानी 227 का उसको एडवांटेज हो गया। फिर उसने उसको कहा कि जब तक ये हमें दे रहे हैं ना ये टोकन वाले, हम इसको इसी तरह पैसे बनाएंगे। फिर उसने दोबारा ऐसे ही किया, वो वापस नहीं आए पैसे। फिर उसने उसको कहा कि यार पैसे वापस नहीं आए। उसने कहा 24 घंटे 48 घंटे का टाइम लो, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, इस तरह करता रहा हो। फिर उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा मैंने अपने दोस्त से पूछा, वो कह रहे हैं नेक्स्ट डे कि वो कह रहा है कि जितनी अमाउंट डाली थी इतनी अमाउंट मजीद डाल के दोबारा रिवर्स लिखेंगे तो वो सारा पैसे रिवर्स आ जाएंगे। उसने 1300 जो 1260 बने थे उसने 1350 फिर डाल दी। वो रिवर्स आने के बजाय वो भी गए, वो 2700-2800 टोकन वो डॉलर उसको। अब इस एक सिनेरियो में 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो स्कैम की कि स्कैम हुआ उसके साथ, ठीक है, फिशिंग स्कैम हुआ उसके साथ। दूसरा इसमें फ्रॉड हुआ कि आपको वो जो लॉस हो गया है उसको आप रिकवर कर सकते हैं इस तरह का। जी सर। और सर उसका व्हाट्सएप नंबर इंग्लैंड का था। फ्रॉड ही इसी तरह करते हैं, लोकल नंबर से फ्रॉड अब ना वो कॉल उठाता है ना मैसेज का जवाब देता, बल्कि उसके ऊपर अगर कोई कमेंट भी वो लिखे ना, उसने पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी उसके, वो कमेंट उसका विजिबल ही नहीं होता, बाकी कमेंट्स किस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, टिकटॉक 99 एक्यूरेसी के नाम से सिग्नल उसका वो था। उस पे आप लगा सकते हैं फिल्टर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर के ये वर्ड्स आए ना अगर, तो ऑटो पे कमेंट डिलीट हो जाए। और फेसबुक से भी, इंस्टा से भी, यूट्यूब से भी, टिकटॉक से भी, अगर वो स्पेसिफिक वर्ड्स वो फ्रॉडिया, फ्रॉड, स्कैम, लॉस, ये वाले वर्ड्स लिखेंगे ना, वो कमेंट ऑटो पे रिमूव हो जाएंगे। वो कहता लॉस किया हुआ मुझे दुखता नहीं, ये जो पैसे हैं ये बहुत दुखते हैं, जो लॉस हो जाए ट्रेड के दरमियान अपने हाथ से हो जाए वो नहीं दुखता। लेकिन ये जो इस तरह फ्रॉड है ना, उसका तो फिर बंदे को अफसोस होता है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि लॉस में बंदा ये सोचता है ना कि मैं इस तरह कर लेता तो बच जाता, इस तरह कर लेता, और ये वाला जो फ्रॉड है इसमें तो बंदा ट्रस्ट की वजह से मार खाता है जी और वो फिर उसका तकलीफ ज़्यादा है। ये जो आपका सीड फ्रेज है उसको आपने एटलीस्ट 2 जगह पे रखना है, ठीक है। ईमेल में कहीं पे या पीडीएफ में उसको लॉक करके, पीडीएफ भी ऑनलाइन बनाते हैं ना, उसको भी लॉक करने का ऑप्शन होता है कि वो पासवर्ड के बगैर ओपन ना हो पीडीएफ, उस तरह करके, या फिर हार्ड फॉर्म में कहीं पे लिख के उसको लॉकर में रख सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो बातें हैं ना अभी शायद इतनी हमें वैल्यूएबल नहीं लगती, लेकिन एक बंदे के फॉर एग्जांपल क्रिप्टो के अंदर मिलियंस हैं, और इमेजिन करें कि उसका सीड फ्रेज गुम हो गया, एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन करेंगे सीड फ्रेज उसका गया, ख़त्म हो गया ना। इसलिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे ना इसमें, तो फिर आप ये उतनी इनकी अहमियत बढ़ती जाएगी। और जब जिस भी बंदे को आपने क्रिप्टो वाली साइड पे थोड़ा बहुत गाइड करना है ना, ये वाली चीज़ों की गाइडेंस, ट्रेडिंग की गाइडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बने हुए पैसे जो जाते हैं ना उनका जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा कह लेंगे दुख होता है। और समटाइम एक्सचेंजेस भी फॉर सम नो रीज़न, कुछ एक्सचेंजेस हैं छोटी, जब एक पर्सन उसमें से पैसे निकालने लगता है ना, वो उसको कहती हैं कि हाँ जी हमें दे प्रूफ ऑफ इनकम। अगर उसने अच्छे खासे पैसे बनाए हुए हैं ना, उसको कहते हैं जी प्रूफ दें, ये आपने जो पैसे डिपॉजिट किए थे वो कहाँ से आए थे। सर वो वकालत का भी तो कहता है कि मेरा बैलेंस में कितना डॉलर स्टक है, मुझे ना निकालने देते हैं, उस तरह की बात करता है, कितने लाख मिलियन डॉलर होता है। मुमकिन है। और इस तरह के केसेस मैंने भी 2-3 देखे हैं, उसमें जो है वो बाकायदा जो है ना उनको कहते हैं अपनी 3 महीने की वो डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट दें, और हर स्टेटमेंट का बताएं कि ये वाले पैसे जिसको ट्रांसफ़र किए हैं या जिससे आए हैं वो कौन है। जी हाँ, मैं बिजी हूँ भाई, मैं कॉल करता हूँ आपको। सर फिर तो आप वाली बात है कि वो साथ साथ बंदा फिर हाँ निकालते जाएं पैसे, इसमें ज़्यादा कंपाइल ना करें। और सबसे बेहतरीन सिनेरियो ये है, एक आइडियल सिनेरियो देखें, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा $1000 आप इसमें फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेड करनी है ना, लर्निंग करने के बाद, ये कोर्स के बाद आप फ्यूचर ट्रेड इंशाल्लाह उसको करेंगे, $1000 से स्टार्ट करें, और उन $1000 से जब आप 1000 और बना लेना, 1000 अपने साइड पे निकाल लें बाहर, फिर जो अगेन आपने 1000 बनाए हैं ना, वो अपनी कमाई हुई, वो आपने क्रिप्टो से कमाए हुए हैं, उसके अलावा आपने कुछ और ऐड नहीं करना, लालच नहीं करना। ये नहीं सोचना कि 1000 से मैं फॉर एग्जांपल महीने के $200-300 निकाल रहा हूँ तो मैं 10,000 कर लूंगा तो $2-3,000 निकालूंगा, ये वाला लालच नहीं करना। शुरू में 1000 ऐड किए, उससे 1000 और बनाए, चाहे 2 महीने में बनाए, चाहे 3 महीने में बनाए, चाहे 6 में बनाए, 1000 और बनाए, पहले अपने 1000 बाहर निकाल ली। अब सिर्फ आपके प्रॉफिट, ये रियल अमाउंट निकाल ली। अब आपने उस प्रॉफिट से प्ले करना है। उस प्रॉफिट से प्ले करने के बाद आप एक खास अमाउंट रखें कि मैंने इसमें से 1/3 निकालते जाना है, 2/3 इसके अंदर मैं रखूँगा, उससे मैं और कमाऊँगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपने तो निकालना है पानी समंदर में से, अगर आपको पानी निकालना आता है ना तो भाई आपके पास वो एक छोटा सा मग ही काफ़ी है, उससे ही आपने काफ़ी निकाल लेना। लेकिन अगर पानी निकालना नहीं ना आता, चाहे आपके पास शिप भी है ना, वो भी डूब जाएगा, जितने भी पैसे होंगे वो सारे जाएंगे। आपने स्किल सीखनी है उसमें से वो बाहर निकालने की पानी, बस ये इस फॉर्मेट पे चलना है, क्योंकि इसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं हाई, अगर कह लें कि इसमें रिटर्न है तो हाई रिस्क हमेशा है, हाई रिस्क इज ऑलवेज देयर। और जो आपने प्रॉफिट में से लॉस करना है ना, वो आपको दुखेगा नहीं कभी भी। सीड फ्रेज गुम हो गया तो कुछ भी नहीं होना, हमेशा के लिए वॉलेट गया, ठीक है ना। तो एक सोने की तरह आपने इसकी सीड फ्रेज की रखवाली या हिफाजत करनी है। सर एक्सचेंज को भी ईमेल करो ना, वो दोस्त ने एक्सचेंज को, उन्होंने कहा भाई हमारा जो आपका ये पेपर प्रोसेस है बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ, कहीं हमारे एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है,
आपका वो आप देखें हमारे एंड पे बिल्कुल ठीक प्रोसीजर हुआ है। ये रिसेंट जो आप स्कैम की बात बता रहे हैं, स्कैम का बता हाँ उसमें उन्होंने कहना है कि आपने ही मतलब एक्सेस दी है। पहले उन्होंने टाइम दिया कि हमारी टेक्निकल टीम देखेगी, आपको 48 या 72 आवर्स उन्होंने टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने ईमेल कर दी कि हमारी एक्सचेंज ठीक है, आपका मामला है। वो पेशेंट लिंक के ऊपर क्लिक हुआ है बेसिकली। लिंक पे क्लिक होने से उनकी कह लें कि वो ट्रांसफ़र की अलाउ किया है उन्होंने कि उनके एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉलेट, ये बेसिकली उन लोगों के लिए नॉर्मली जो जिनके बड़े साइज़ के वॉलेट्स हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन्होंने मिलियंस जो हैं वो होल्ड करने हैं क्रिप्टो में, और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए ख़ास तौर पे बिटकॉइंस जो हैं वो लोग कोल्ड वॉलेट्स में होल्ड करते हैं। और लॉन्ग टर्म जिन्होंने होल्ड करना है, सिक्योरिटी जिनकी प्रायोरिटी है, बड़े वॉलेट्स हैं, वो फिर कोल्ड वॉलेट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, हॉट वॉलेट ये रेगुलर रूटीन में जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्विक ट्रेड्स एंड पेमेंट्स करने के लिए, एनएफटी की एक्टिविटी करने के लिए, ये सारे हमारे जो है ना वो वॉलेट्स हॉट वॉलेट्स हैं। ठीक है, और रूटीन में हमारे लिए यही काफ़ी है। अच्छा, बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताएं। इसके अलावा आज ना हम थोड़ा सा ट्रेंड को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। ट्रेंड की मूवमेंट को देखेंगे। वैसे वो हमारे कह लें कि कोर्स में शायद 6 पे आ रही है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स है ये कल के कोर्स में, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा ना उसको ट्रेंड्स को देखेंगे, मूवमेंट्स को, क्योंकि असल गेम ही वो है। अच्छा, मैं ना ये थोड़ा सा आप लोगों से 1 बाय 1 पूछूंगा, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना वो देखते हैं। इधर से करेंसी को ओपन ऐसी कर लेते हैं कि जो जिसके बारे में आप सबको नॉलेज हो। लेट्स से इथेरियम को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसका 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है। मैंने इसमें को बहुत ज़्यादा मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। ये मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है जी, मूविंग एवरेजेस हैं। एक मैंने लगाई हुई है को 90 पे। ठीक है जी, एक मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है 7 पे, और एक मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है 21 पे। कितनी मूविंग एवरेज लगी हुई है ये? 3। अच्छा, 3 मूविंग एवरेज लगी हुई हैं। और अगर आप देखें जहाँ पे ये 7 और 21 वाली क्रॉस होती है ना, नॉर्मली उसके करीब करीब ट्रेंड चेंज होता है। देख रहे, ये जिधर भी येलो वाली लाइन अप है वो प्राइस का ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है, अच्छा फिर नीचे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की कह लें कि बार्स हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो और मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रेड में इन होने के लिए मूविंग एवरेज के अलावा वो RSI है। ठीक है, RSI के बारे में किसको नहीं पता? ठीक है, ये वैसे कल की क्लास में है, हम डिटेल से इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, अगर RSI की वैल्यू, इससे पहले अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बता दें, उसकी कंफ्यूजन है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो उसको तो अभी हम देखने वो बाद लगे में हैं। है। वो हाँ, वो तो बात की चीज़ें हैं। ठीक है, वो तो ये जो कैंडल की मूवमेंट है उसको उसके मतलब के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, RSI क्या है जी? RSI ये हम कल इसकी डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही बता देता हूँ
RSI की वैल्यू अगर है 30 से कम, 30 से अगर कम है ना, तो इसका मतलब ये है कि RSI की वैल्यू अगर 30 से कम है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं किसी भी फॉर एग्जांपल मूवमेंट के ऊपर। अगर RSI की वैल्यू 30 से कम है तो इट मीन्स कि ज़्यादा लोग उसको क्या कर रहे हैं, सेल। यहाँ पे भी हम लगा के देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और इसमें हमने सब इंडिकेटर में जाना है और सब इंडिकेटर में हमने जाके RSI के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। और RSI में मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, 24 वाला, ठीक है। RSI की वैल्यू हम यहाँ पे देख के उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि अभी जो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे RSI की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है इस टाइम पे? 56 आ रही है, 56 आ रही है, ठीक है। 7 हो गई। अच्छा, RSI अगर आ रहा है 56, इसका मतलब 30 से तो ज़्यादा है। 30 से 70 के इन बिटवीन इसकी जो वैल्यू होगी ना, तो 30 से 70 के इन बिटवीन वो एक नॉर्मल वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर RSI की जो वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बाइंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। 70 से ज़्यादा हो गई, हाँ, ठीक है, बाइंग बढ़े। अगर RSI की वैल्यू 30 से कम है ना, तो इसका मतलब है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उस टाइम, ठीक। सेलर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेंसी सेल हो रही है। अच्छा, अगर RSI अगर प्राइस ड्रॉप RSI की वैल्यू होगी ना 30 से कम, 20, 27, 17 इस तरह की करके कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है कि सेलर बहुत ज़्यादा हुए हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, एक्सेसिव सेलिंग हो रही है। सर ये RSI जो आपने लगाया ये सिर्फ इथेरियम का बता रहा है कि ओवरऑल मार्केट का बता रहा है? नहीं, ये हम यहाँ पे कोई भी करेंसी चेंज करेंगे ना, ये उसी के इस बताया। पर लगाया उसी का उसी का बता बता हाँ, ये अभी इसी इथेरियम का बता रहा है जिसका ये चार्ट शो हो रहा है। ठीक है। तो अगर कोई करेंसी बहुत ज्यादा सेल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब बाइंग की तरफ जाएगी अगेन, अपवर्ड मूवमेंट लेगी, क्योंकि सेल तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। जैसे अभी यहाँ पे देखें हैं, हाँ तो इंडिकेटर हुआ ना, ये भी टेक्निकल इंडिकेटर, ये टेक्निकल इंडिकेटर है। अब देखें यहाँ पे RSI कितना है अभी, 58। 47। अब 58 है, मतलब बहुत तेजी से ये मूव करता है कैंडल वाइज। इस 58 है, इसका मतलब कि अभी इसकी बेस RSI नॉर्मल है, यहाँ पे RSI या इस इंडिकेटर का अभी ट्रेंड चेंज के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे 57 की जगह ये होता है 87, तो फिर इसका क्या मतलब था कि बहुत ज्यादा बाइंग हो गई है, बहुत ज्यादा बाइंग, जी, अब selling और अब खतरा है सेलिंग का, प्राइस ड्रॉप का खतरा है, एंट्री से बचना है। RSI अगर 70 से ऊपर है तब भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड किसी भी टाइम चेंज भी हो सकता है और ट्रेंड वो थोड़ा ड्रॉप और बड़ा जो डिप शिप भी ले सकता है। आप एंट्री लेते वक्त RSI को देख लेना है कि वो 30 से 70 के इन बिटवीन है, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल एंट्री है, प्लेन है। 30 से नीचे है तो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, 70 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। तो आपने नॉर्मल कंडीशंस में एंट्री लेनी है, आपने अब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एंट्री नहीं लेनी। और जब ये जितनी भी डिप आ रही होती है ना, उस टाइम पे RSI 20 से भी नीचे गया होता, जब डिप लग रही है, डिप जब लग रही होती, तो इसका क्या मतलब होता है, डेंजरस जोन है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है और पता ही नहीं अभी कितनी होनी है, हो सकता है 10 से भी नीचे चला जाएगा। उससे बचना है, वो डेंजर जोन के अंदर एंटर नहीं होना, मतलब धुंध में एंटर नहीं होना, क्लैरिटी हो तो फिर एंटर होना। यहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हो 70 से लो, आपके सजेशन पे नहीं है तो बाई करने के लिए आपने जो है नहीं करनी, शॉर्ट के ऊपर जो कर ले। हाँ शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जो एंट्री और एग्जिट लेना है ना, हमने खाली आरएसआई को नहीं देखना। आरएसआई एक फैक्टर है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट का एक्सेसिव बाइंग हो गई और अभी एंट्री बाइंग की तो नहीं बन रही, हाँ जी सेलिंग की बन रही है, बिल्कुल। लेकिन खाली इसको लेके एंट्री नहीं लेनी। सही। एक चीज आपने देख ली, वो ओके हो गई आपकी आरएसआई ओके ओके ठीक चेकलिस्ट में, एक चीज आपकी एंट्री के लिए ओके हो गई। बिल्कुल सही। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, अगर आपने इस टाइम पे सेलिंग की, लेट से कि किसी टाइम पे एंट्री लेनी है जब आरएसआई आपको फेवर दे रहा है, दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि वॉल्यूम क्या है। अगर तो वॉल्यूम लोअर साइड में है, थोड़े थोड़े वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यहाँ पे भी देखें, इसी सिचुएशन को हम देख लेते हैं। ओके यहाँ पे जो बायर्स का वॉल्यूम है वो अगर आप देखें यहाँ पे कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर लास्ट दो कैंडल को देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए भी सेल साइड की एंट्री नहीं बन रही, है। चाहे कैंडल ऊपर रेड भी हो जाए। अगर इधर वॉल्यूम इतना बड़ा है ना, ये देखें ये वॉल्यूम है। अब जिन लोगों ने ये रेड कैंडल दे के एंट्री ली वो लगेगा। वो गलत है। क्यों? उस टाइम पे ठीक है आरएसआई के हिसाब से एंट्री बनती होगी, ये कैंडल की जो अगर आप देखें इसकी शक्ल, इसके हिसाब से एंट्री बनती होगी, ट्रेंड के हिसाब से एंट्री बनती होगी, लेकिन वॉल्यूम ये कह रहा है कि एंट्री नहीं बनती। जी क्योंकि बायर्स अभी भी मार्केट में है। मार्केट में बायर सेलर दोनों ही हैं जी और मार्केट वोलेटाइल है। सर शॉर्ट की अगर हम इधर करेंगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम होना चाहिए। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ना, रियल टाइम एग्जांपल आप देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल है, जी फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल छोटी छोटी, इसमें बायर वीक हुए जी और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। खाली बायर वीक नहीं, ये देखें वॉल्यूम कम हुआ ना, इसका मतलब सेल साइड की एंट्री बन रही है, चाहे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि 1 मिनट का हमने ग्राफ खोला हुआ तो हम 1 मिनट पे देखेंगे। जी अब ये देखें, उसके बाद ये सेल साइड की एंट्री यहाँ तक है और इसके बाद अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता क्या करते लोग, उन्होंने देखा ना ये इतनी बड़ी सेलर की कैंडल बन गई हो और वैल्यू ऐड कर देते हैं, सेल वाली जो उनकी चल रही है ना ट्रेड उसको और बड़ा कर देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये जो नीचे वॉल्यूम का बार है ना, ये सेलर का बार नहीं है, जी ये इसमें बायर बायर है। वो बायर्स की वजह से वो बता रहा है कि रेट है जो वो इधर इधर फ्लक्चुएट कर रहा है। सिर्फ इस एक कैंडल से हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, चाहे वो कैंडल रेड भी थी। अब देखिए सर वो RSI 36 आ गई। थर्टी सिक्स का क्या मतलब है? नीचे जा रहा है अभी नॉर्मल है। 30 से 30 से, हाँ 30 से ऊपर ही है। सेलिंग हो रही है। एक्सेसिव सेलिंग हो रही है, लेकिन 30 से ऊपर है तो नॉर्मल ही है। इसका मतलब ये है कि ये अभी और जाएगा ग्राफ ऊपर। इसी के पावर हो गया। और दूसरा ये जब आप इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये लाइंस आपको ट्रेंड बता रही हैं। जी सर। ये यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ ये लाइंस इंटरसेक्ट की हैं,
मूविंग एवरेज की। इसका मतलब है कि अगर आपने वो बाइंग साइड पे जाना भी है तो आप इसका लाइन का इनका भी ट्रेंड देखें ना यहाँ पे कि ये आपको लाइन बता रही है कि आप ये बाइंग साइड को, ऊपर वाली साइड को मूव करेगा। और अभी प्राइस अगर ड्रॉप करेगी और वो ग्रेजुअली ये नीचे आएगी ना, एकदम से तो नीचे नहीं आएगी। अच्छा ये जो बड़ी रेड कैंडल है, अब सबसे बड़ा धोखा लोग क्या खाते हैं, वो इस रेड कैंडल को देखते हैं, ये भी रेड, प्राइस ड्रॉप हो रही है, वो इतने बड़े सेलर होते हैं, सेल साइड की एंट्री बन गई। हालांकि अजान हो रही थी और उस टाइम पे मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइस यहाँ से क्या जानी है और ऊपर जानी है, प्राइस ऊपर जा रही है। जब तक सेल साइड की एंट्री नहीं बनती, सेल साइड सिर्फ वॉल्यूम के कैंडल का कलर देख के नहीं लेनी। वॉल्यूम की कैंडल का कलर देखा, ऊपर वाली कैंडल का कलर देखा, सेल ले ली, नहीं, ये नहीं करना। आपने चीजों को मिला के देखना है कौन सी चीजें हैं। RSI सबसे पहले RSI देखें, हो क्या रहा है, वो RSI आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद ये RSI का नीचे ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। जब RSI कम होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बायर्स कम है। RSI की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब बाय ज्यादा है, सादा सा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बायर्स बहुत कम है, ये खाली बायर्स कम नहीं है, ये बायर्स और सेलर के ना रेशो बता रहा है बेसिकली, रेशो, ठीक है। और उसमें रेशो में ये बताता है कि इस टाइम पे कंट्रोल किन का है, तो वो आपने देखना है। RSI को आपने देख लिया, उसके बाद आपने इधर देखना है, वॉल्यूम वाली गेम देखनी है। ये चेक करें कि वॉल्यूम इस टाइम चल क्या रहा है। पिछले फॉर एग्जांपल ये मिनट का ग्राफ लगा हुआ है, तो अभी क्या सीन चल रहा है। अभी अगर आप देखें तो मार्केट फुल टाइम जो है ना वो हॉट चल रही है, क्योंकि ये पिछले आपने वॉल्यूम्स देखे, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत लो है, सिर्फ एक वॉल्यूम अप था ये। लेकिन अभी ये पिछले को 15 मिनट के अंदर आप ये वॉल्यूम के देखें, 1 2 3 4 5 वो वॉल्यूम के बेहतरीन किस्म के जो है ना वो बार्स बने हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा ये एक्टिव चल रही है। और जब ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रही हो, फिर आम तौर पे उसके उस टाइम पे अगर RSI भी ठीक है, नॉर्मल है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और बायर्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे नीचे आने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन अगेन इसमें अनसर्टेनिटी, अगर हम 1 मिनट वाली कैंडल को देख रहे हैं ना, तो हम अगले 2 3 4 5 मिनट का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब 1 मिनट वाली हमने देखी है, अब हम जाएंगे फॉर एग्जांपल थोड़े से बड़े सिनेरियो के ऊपर। हम जाते हैं 1 मिनट से नेक्स्ट 3 मिनट के सिनेरियो के ऊपर। 1 मिनट का और 3 मिनट का और 15 मिनट का ये ट्रेंड बहुत करीब करीब होते हैं। अब हमने यहाँ भी ये 3 मिनट का ट्रेंड लगाया ना, तो हमें ये पता चला है कि पिछले तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कोई 1 घंटे के अंदर ट्रेंड अपसाइड का ही है। अच्छा, अपसाइड का ट्रेंड बना है ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। ये देखें, मार्केट इधर लेफ्ट राइट फिर रही है। मार्केट ने तब तक बड़ा अपसाइड का मूव नहीं लिया जब तक इधर वॉल्यूम क्लियरली वॉल्यूम नहीं आया। क्लियरली वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आया है कि नहीं, बड़ा वॉल्यूम, ये देखें इस हिस्से में क्लियर वॉल्यूम आया, और इधर देख नहीं है, वो तकरीबन एक ही लेवल पे चल रही है। अच्छा, अब हम इसको लेके जाते हैं 15 मिनट्स पे। ये देखिए 15 मिनट्स के अंदर जो पीछे रेड कैंडल्स हैं वो आपको नजर ही नहीं आनी हो 3 मिनट वाली। इसका मतलब ये है कि ये पहले वाली में इधर रो रहा था, वो बिल्कुल घिसट के चल रहा था एक ही लेवल पे, एकदम वॉल्यूम ऐड होना शुरू हुआ। वॉल्यूम ऐड हुआ तो प्राइस अप चली गई, और डिमांड सप्लाई वाला सिंपल सा रूल, डिमांड बढ़ी प्राइस अप हो गई। अब जब तक बड़ी वेल आके इसको सेल साइड पे नहीं लेके जाती, तो ये ऐसे अपवर्ड मूवमेंट इसकी रहेगी ना, ठीक है। अभी अब अच्छा, अब हमने 15 मिनट की ये कैंडल लगाई है ना, ये देखें, ये अभी तक भी अपसाइड मूवमेंट शो कर रही है।
अच्छा, उसके बाद हम पिछले कोई अप एंड डाउन को देखते हैं, इससे पहले जो गुजरा है। ये यहाँ पे आएगा, ये देख रहे हैं, इधर तकरीबन मार्केट उधर ही लेफ्ट राइट स्विंग हो रही है, ऑलमोस्ट सेम ही साइड के ऊपर है। क्योंकि उधर वॉल्यूम को अगर पिछले वॉल्यूम से आप कंपेयर करें ना, यहाँ के ऊपर ये जो वॉल्यूम है, इससे पहले जो वॉल्यूम था उससे कोई खास बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट ऑलमोस्ट लेवल पे है, ये वाला वॉल्यूम जो इस जगह पे है और जो वॉल्यूम इस जगह पे है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। कोई है खास डिफरेंस? तकरीबन वही है, एक ही लेवल है ऑलमोस्ट। तो इस वजह से मार्केट का लेवल भी वही है। इधर देखें, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऐड होने शुरू हो गए, वॉल्यूम की कैंडल्स बड़ी हुई। इन्होंने बताया कि अब मार्केट किधर जाएगी, अपवर्ड एक लेगी ट्रेंड, वॉल्यूम फिर कम होना शुरू हुआ इधर, ठीक है। although कि ये वॉल्यूम की जो बार्स हैं वो ग्रीन है, लेकिन वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ। अब जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो निकल जाएगा नीवा होकर, जिसने अपसाइड की ट्रेड ली हुई, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया ना, चाहे ग्रीन ही है कैंडल। और ये कैंडल की तो देखिए, इसकी जो शेप है, ये हैमर, ये ट्रेंड अपवर्ड का है, लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं, कोई खास वॉल्यूम नहीं है। ये जो पिछला वॉल्यूम है ये स्टिल उससे छोटा ही है, तो निकलना चाहिए बाय, बजाय इसके कि अपसाइड की यहाँ पे ट्रेड है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर तकरीबन सेम, सिवाय ऐसे एक कैंडल के सेम लेवल पे है वॉल्यूम, ये देखिए सेम लेवल पे, और ये भी उधर ही, प्राइस भी उधर ही घूमी जा रही है। मार्केट के अंदर अभी सेंटर में आप चले जाएं, कारोबार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गाहक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो बार्स हैं आपको बताते हैं कि मार्केट में गाहक कितने हैं। नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कोई भी नहीं आपको बताएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, वो आपको और मुश्किल इंडिकेटर्स के पीछे लगाई रखेंगे। सबसे आसान इंडिकेटर ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी ये। किसी भी मार्केट के लिए बाकी हर चीज मिल जाती होती है दुनिया में, गाहक मिलना सबसे मुश्किल होता है। ये है गाहक, ये बताता है आपको चार्ट के गाहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और ये भी बताता है कि सेलर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दोनों चीजों से आपने डिसाइड करना है कि प्राइस किधर जाएगी। फॉर्मूला क्रिप्टो का सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो है डिमांड सप्लाई वाला, लेकिन इसको किया जाता है मैनिपुलेट। असल चीज की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दिया जाता। वो आपको कहेंगे ये इंडिकेटर के पीछे जाएं, ये इंडिकेटर के पीछे जाएं, ये इंडिकेटर के पीछे जाएं। आप इससे पीछे को हम भी जाते हैं, एक वीक का भी देखेंगे, एक मंथ का भी देखेंगे। आप सिर्फ इन चीजों की बेस पे इसको एनालाइज कर लें, आप पिछला ट्रेंड सारा देख लें, किसी एक जगह पे इसको गलत साबित कर दें, ये वाले फॉर्मूले को, वॉल्यूम वाले। अभी हम जाते हैं इस पे, वन डे के 1 आवर पे जाते हैं। मूविंग एवरेज बताइएगा, इसमें आपने बताया कि कुछ क्रॉस हो रहा है उसको। ये देखिए, ये जो येलो लाइन है ना, ये है पिछली 60 ट्रेड्स की मूविंग एवरेज। ठीक है। ये जो लाइन आपको यहाँ पे पर्पल शो हो रही, मेरे पास रेड है, ये है पिछली 21 ट्रेड की मूविंग एवरेज। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये पिछली 90 ट्रेड्स की मूविंग एवरेज है। अच्छा, ये जिस जगह पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ना, उधर ट्रेंड चेंज होता है नॉर्मली। ठीक है। वो ट्रेंड चेंज होने से थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट भी हो सकता है क्रॉस, लेकिन ट्रेंड चेंज जरूर होता है। ये उससे पहले हो जाएगा, या उसी वक्त होगा, या उसके बाद जरूर होगा, क्रॉस के बाद। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं प्राइस का? पहले ऊपर से नीचे आई है, फिर क्रॉस हुई, फिर वो ऊपर गई है। हाँ, ये कह लें जिधर ये रेड लाइन ऊपर है ना, इसका मतलब है कि सेलर ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। जिधर ग्रीन लाइन ये ऊपर है, ये लाइट ग्रीन या येलो जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, मेरे पास उधर लाइट ग्रीन है, तो ये जिधर ग्रीन लाइन ऊपर है ना, इट मींस कि वहां पे सेलर ज्यादा, ये सॉरी बायर ज्यादा है, तो प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी। तो जो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इतना तो दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो भाई ये वाला ट्रेंड देखें, जहां पे ट्रेंड बन रहा है बाइंग का, उधर बाइंग करें,
जहाँ पे ट्रेंड बन रहा है सेलिंग का, वहाँ से सेलिंग तो उधर ही सेलिंग करें। इससे आसान तो कुछ भी नहीं। और आपने इसको सेट कौन सी एवरेज पे किया हुआ? 7, 21 और 90, ये 3 लगाई हुई। 7, 21 एंड 90। अच्छा, ये 90 मैंने क्यों लगाया हुआ है? ये मैं एक लंबी लाइन इसलिए लगा के रखता हूँ, जब हम छोटे ट्रेंड को देख रहे होते हैं ना, ये प्राइस कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, ये बड़ी लाइन मुझे ओवरऑल एक ट्रेंड बता रही होती है कि ओवरऑल ट्रेंड गया है मार्केट का। ओवरऑल मतलब ओवरऑल बड़ा चेंज नहीं आ रहा, ऑन एवरेज प्राइस इस तरह से मूव कर रही है, अप डाउन हो गई ये वाली प्राइस। ठीक है, अच्छा वो देखिए लास्ट टाइम हमने उसको प्रेडिक्ट किया था कि ये भी अपसाइड इसकी मूवमेंट है कुछ मिनट्स के लिए, तो वो मूवमेंट उसकी अभी भी अपसाइड ही है। अब आपने बताना है मूवमेंट डाउन साइड स्टार्ट होगी है कि नहीं हुई। आंसर नहीं देना, मैं अभी आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर दूँ। ये हम गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम। अब बताएंगे, अब मैंने आपको बूटी दे दी है, अब बताएं कि प्राइस अप और जाएगी या डाउन आएगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम की अब बात करें, हम लंबी बात नहीं कर रहे। ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है? डाउन जाएगी। आप बताएं। लग रहा है अप जाएगी। डाउन जाएगी। अच्छा, प्राइस जो है ना, ये देखें ये वाली जो 2 कैंडल है ना, ये वाली 2 कैंडल ये बता रही हैं कि प्राइस डाउन जाएगी जी, वो मार्केट डाउन हो गया। अच्छा, अब तीसरी कैंडल है, ये कंफर्म करेगी कि किधर जाएगी। तीसरी कैंडल अगर ये ग्रीन कैंडल से छोटी ही है ना, तो प्राइस डाउन ही जाएगी। छोटी है इसमें। छोटी क्लोज हो गई है वो देखिए, वो अगली कैंडल पे डाउन की शुरू होगी। अच्छा, एक और चीज, अब ये छोटी कैंडल है, इधर लेट से एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ये बनना शुरू हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल है इन दोनों से अगर बड़ी बन जाए ना ग्रीन, जी, फिर यहाँ से प्राइस अप हो सकती है। पिछली कैंडल से बड़ी बन जाए। पिछली दोनों कैंडल्स, लेकिन अगर वो रेड पे ही बड़ी कैंडल बन गई, मतलब जो ग्रीन के बाद रेड बड़ी बन गई है। हाँ रेड अगर वो बड़ी है ना, फिर इस रेड के करीब करीब बड़ी बने, फिर भी अब जाने के चांस। अच्छा, अभी की सिचुएशन जो भी आपने बताई है उसमें 2 रेड बन गई हैं 2 ग्रीन के बाद, लेकिन वो ग्रीन से बड़ी हैं, तो अभी तो नीचे ही आएगी। हाँ, अभी तो वो नीचे का ट्रेंड शो कर रही है। और ऊपर से वो आपकी जो येलो है वो पिंक को क्रॉस करने वाली है अभी कुछ ही टाइम में, ऐसा लग रहा है। फिर ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं, वो असल में ये जो लग रहा होता है ना, उस पे जाना नहीं है ओके। जब तक एक्चुअल में वो क्रॉस ना कर दे। क्यों? ये देखिए यहाँ से लगना शुरू हुआ है यहाँ से, और लेकिन वो हो सकता है कि ये यहाँ तक ऐसे ही चलते रहे, आपस में टच ही ना हो, मुमकिन है। अब देखें इस कैंडल ने डिसाइड करना है प्राइस किधर जाएगी। इसी कैंडल, ये वाली कैंडल इन दोनों से बड़ी बनेगी तो फिर प्राइस अपवर्ड जा सकती है, अदरवाइज प्राइस सर ये जो नई कैंडल बन रही है, ये जो नई कैंडल हाँ बन जी, रही इससे पीछे वाली कैंडल को है नहीं, इन ग्रीन वाली से, ग्रीन वाली से अगर अप जाएगी हाँ, तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है। यहाँ से ट्रेंड ऊपर का हो सकता है। ये देख लें, से बड़ी हो गई है हो बड़ी, गई है बड़ी। ये इसका मतलब अब अगली कैंडल के 90% चांस है अप जानेंगे। RSI भी 57 पे है। नॉर्मल है, RSI तो नॉर्मल है, RSI का मसला नहीं है। इस तरह आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और वो आपकी प्रेडिक्शंस ठीक होंगी। अच्छा, अब वो देखें ना, ये वाली कैंडल इन दोनों से बड़ी थी, तो आप जाने की मोस्टली चांस। हम बेसिकली जो देख रहे थे चीज़, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने ना पहले 15 दिन का देखा, बल्कि 1 घंटे का भी देखना चाहिए। ये देखें, वॉल्यूम को एनालाइज करना है, फोकस वॉल्यूम पे रखना है अभी। वॉल्यूम आ रहा है। ये देख रहे हैं अभी, अगर इस घंटे की हम पर्टिकुलरली बात करें ना, घर जाके आप देख भी लीजिएगा, इस पर्टिकुलर घंटे की बात करें ना, पिछला जो आर गुजरा है ना, वो उससे पिछले आर से ज़्यादा वॉल्यूम है और बायर्स का ही ट्रेंड है, उसमें होल्ड है। इसका मतलब ये है
कि दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, या तो ये एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, अगर ये रेड कैंडल बनती है और इन कैंडल्स के करीब करीब ही कहीं बनती है फिर इसका मतलब डाउन का ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेड कैंडल बनती है इन कैंडल से बड़ी, फिर इसका अगेन मतलब ज्यादा चांस यहाँ पे ओवरऑल ये है कि मार्केट का भी अप ट्रेंड है। पिछली रेड से अगर बड़ी बनेगी सर, ठीक है, पिछली रेड के करीब करीब वो बनेगी ना, तो फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। अगर वो पिछली रेड से बड़ी बनती है ना फिर आपका ट्रेंड है। वो आपका ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी ये जो वॉल्यूम है ये बता रहा है कि ट्रेंड आपका ही होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें अभी हमने अगर ट्रेड लेना चाहें तो हमें क्या जो है वो करना चाहिए? मैं इस टाइम पे ट्रेड नहीं लूँगा। देखें उसकी वजह क्या है, अभी ये इसने क्रॉस कहीं किया ही नहीं है। ये देख रहे हैं, अभी ये नहीं पता कि ये कितनी देर इधर ही घूमती है। दूसरी बात ये है, अब ये देखें ना, ये कोई टॉप मतलब एक्सट्रीम किस्म की टॉप है ना कि बॉटम है, ये इधर ही कोई एक मतलब प्राइस को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाली यहाँ पे प्राइस नहीं है, एंट्री नहीं बन रही, जिसको कहते हैं ना एंट्री बनना, वो नहीं बन रही। अब देख रही है कितनी कैंडल्स इधर ही लड़ती रही हैं आपस में इसी लेवल पे, जी 1 2 3, बल्कि इसको भी मैं काउंट करूँगा, यहाँ से शुरू हो रही हैं ऑलमोस्ट, यहाँ से ये एक ही लेवल है, एक ही लेवल है ना, ये देख रही हैं यहाँ से, ये एक ही लेवल है जी। और एक और है भी ये 1 आवर का चार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18वीं कैंडल तकरीबन इसी लेवल पे ही फिर रही। अच्छा सर, हाँ, अगर एक 3 मिनट के चार्ट में आप जाएं तो वहाँ पे एंट्री का डिफरेंट होगा। अभी हमने एक 1 आवर वाला चार्ट खोला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही। सर ये हैमर शेप बन रही है, तो इसका ये पीछे जो बनी हुई है इसका ये भी तो मतलब होता है कि अप ट्रेंड में जाएगा पीछे। हाँ, वो उनका देखें, ये वाली जो कैंडल है जी, फॉर जी। एग्जांपल मैं आपको अप ट्रेंड की दिखाऊं, कोई स्ट्रॉन्ग सी कैंडल, ये वाली जो कैंडल है आमतौर पे ये शो करती है ये हैमर कि ये अप ट्रेंड है प्राइस, खास तौर पे ऊपर अगर इसकी ये जो थोड़ा सा इसकी विक निकली हुई है ये बिल्कुल ना हो तो उसका मतलब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है। अच्छा, और हैमर कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम भी आया है, तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ट्रेंड अप है। ट्रेंड ये भी सर है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे अगर ये इसकी विक ना निकली होती जी सर, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे नहीं होना, अगली कैंडल नीचे नहीं आनी, अगर ये ऊपर ना निकली विक ना निकली होती, प्लेन होता। प्लेन होती, वही नीचे होती, या ऊपर से वो कैंडल प्लेन होती तो फिर अगली कैंडल डाउन नहीं होनी थी। उसके लिए तो पीछे कोई देख लें ऑप्शन, आप जाना ये दोनों साइडों पे भी ये हो ना इसके विक, जी सर, फिर भी चांस आपका ये आपका ही है और वॉल्यूम भी मौजूद हो। ये देखें वॉल्यूम भी ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, जी ठीक है। जिधर फिर वॉल्यूम इधर ड्रॉप हुआ है ना, इधर आके फिर डाउन का ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट डाउन। ठीक है, ये डाउन ही रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ा है तो ये ट्रेंड ऊपर गया, ये इसने दिया। और यहाँ पे ये देखें, इस एक वॉल्यूम के बाद ने डिसाइड किया है कि ये ट्रेंड आपका है, और साथ ये वाली जो कैंडल है, ये घंटे का चार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें क्लियरली, इस जगह पे यहाँ पे गौर करें, इधर ये देखें, ये हिस्से में यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक इससे पीछे जी वॉल्यूम इधर से लेके इधर तक वॉल्यूम है ही नहीं। जितने मर्जी आपके ट्रेंड बनते हैं, डाउन के ट्रेंड बनते रहे, कैंडल बनती है, स्टेबल हो गया वहाँ। उसकी कोई अहमियत नहीं है ऊपर वाली कैंडल की शेप की, जब तक नीचे वॉल्यूम नहीं होगा। नहीं आता अप साइड के लिए। सर आगे आ गया तो फिर आगे सारा वॉल्यूम आता ही है। ये देखिए यहाँ पे आगे वॉल्यूम आगे आया। अच्छा, यहाँ पे ये छोटे छोटे अपसाइड की ट्रेंड थी, ये उतनी इधर हमने एंट्री नहीं लेनी। हमने अगर अपसाइड की एंट्री लेनी है ना, देखो बड़ा वॉल्यूम आया, हालांकि इसकी शेप अप ट्रेंड की नहीं है बहुत ज्यादा, जी जी, डाउन ट्रेंड की, लेकिन वॉल्यूम जितना बड़ा लगा है ना, समझ में आप ही जाना। उस वॉल्यूम के बाद फिर देख लें मार्केट यहाँ से लेके ये इधर तक अप गई, और इसने इस एक कैंडल ने इंडोर्स किया है कि अभी और अप जाएगी, हालांकि उससे अगली रेड हुई है कैंडल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा वॉल्यूम ये बता रहा है कि अभी मार्केट में प्राइस इससे भी ऊपर जाएगी, और जी ऊपर गई। तो बायर्स बहुत ज़्यादा
बायर्स हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा टाइम 15 मिनट के चार्ट को देखना चाहिए। डे ट्रेड अगर आपने लेनी है ना, वो अभी हम देखते हैं, आज एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा 1 आवर का आपने चार्ट देख लिया। अच्छा 1 आवर का अगर आपने चार्ट देखा, ये 1 आवर का चार्ट है आपके सामने, ये क्या बता रहा है? 1 आवर का चार्ट ये बता रहा है कि प्राइस में एक अप ट्रेंड आया है और अप ट्रेंड आने के बाद प्राइस फिर तकरीबन उधर ही है, उधर ही घूम रही है। ये पिछले कोई 8-10 घंटों से उधर ही है। अच्छा उसके बाद 1 डे का चार्ट दिखा दें, ये देखें 1 डे के चार्ट में चेक करें ज़रा, ये जो मज़े की चीज़ है, मार्केट उधर ही है। ये देखें ऑन एवरेज इसकी प्राइस पिछले ये तकरीबन कोई महीने की कह लें इधर ही ऐसे ही है। जी ये 1 डे का चार्ट, इसमें वो डिप वाला दिन भी शामिल है। प्राइस तकरीबन उधर की उधर, प्राइस कहीं नहीं जाती, लोग इधर उधर निकल जाते हैं, अकाउंट वॉश हो जाते हैं, प्राइस उधर ही रहती है। ये टिप वाली ये भी जो रेड सी बनी हुई है नीचे वो जो हाँ। पीछे जो- ठीक है। अच्छा उसके इसमें 1 डे वाले को भी आप स्टडी करेंगे ना, ये आपको क्लियरली पता चलेगा ये जो प्राइस आप जा रही हैं वो वॉल्यूम की वजह से ही आप जा रही हैं। जितना मर्जी इसको जितना स्टडी टाइम की ट्रेड ले रहे हैं उतना ही टाइम फ्रेम देखेंगे। वो ही देखेंगे। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड लेनी है, हम देखेंगे आज का सिनेरियो देखेंगे कि अभी हम कौन सी ट्रेड ले सकते हैं। हमने पहले डे का ट्रेंड चेक किया, आज के डे का क्या ट्रेंड है भाई? आप पे ये आखिरी डे की कैंडल है ना, जी ये डे की कैंडल है, आज के डे का ट्रेंड है अप। अभी यहाँ पे हम लंबी ट्रेड नहीं ले सकते। लंबी ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि आज के दिन का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से भी कम है। कम है। लंबी ट्रेड नहीं यहाँ पे बंद। अगर आज के दिन का वॉल्यूम होता है इधर, फिर हम आपके फिर यहाँ पे लंबी ट्रेड भी हम शायद 2-3-4 हफ्ते की भी स्विंग भी बनती होती। अच्छा लंबी ट्रेड तो नहीं बन रही है यहाँ पे। अब हम चले जाते येलो हैं डॉट किस चीज का है? कौन सा वाला? ये वाला ये इधर कोई अच्छा, यहाँ सर, पे ये ये है जो- इंडिक मतलब इसका इसका कोई अच्छा हाँ, अच्छा सर ये जो विग लगा है 10-11 अक्टूबर वाला, हाँ। इसमें भी मार्केट का वॉल्यूम बहुत अप है। dip तो वीक थोड़ा- वीक में तो हमेशा ही अप होता है। वो वाला केस तो एक्सेप्शनल हो जाता है ना। वो क्यों अप होता है, हमने कल डिस्कस किया था। कुछ लोग अपने अकाउंट बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ वेल्स बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रही होती हैं, तो उसमें तो वॉल्यूम बड़ा है ही, उसमें तो वॉल्यूम होता ही बड़ा है। वो तो फिर केस ही एक्सेप्शनल हो जाता है ना। उसमें वॉल्यूम बड़ा होने की रीजन ये नहीं होती कि बायर है, उसमें वॉल्यूम बड़ा होने की रीजन क्या होती है? हो सकता है उस दिन बहुत ज़्यादा सेलर वेल्स एक्टिविटी होती है ना। जो वेल एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल किसी भी कह लें कि रूटीन वाले स्टैंडर्ड को या पैरामीटर को फॉलो नहीं करती। और सर वैसे भी वो रूटीन से तो नहीं होता, कोई 6 माह, वो तो 3-4 साल बाद इस तरह की dip ये 1 साल में कह लें एक आती है इस तरह की। तो वो उस स्पेशल डे को देखें ना, उस कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हाँ होता। वो उस दिन कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। अच्छा उसके बाद फिर अगेन अगले दिन देखें ये वॉल्यूम कम नहीं हुआ उसका, ये पिछले वॉल्यूम से वॉल्यूम फिर ज़्यादा हुआ है, उससे अगले दिन को देख लें। जी सर। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इसकी अप जानी है। अब देख लें उससे अगले दिन आप गई है कि नहीं गई। ये देख फिर ये वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम इस दिन से ये कम हुआ है, वो इंडिकेट ये किया कि प्राइस कम हो सकती है। हुई है कि नहीं आगे देख लें। जी सर नीचे को ये हुई है प्राइस कम। फिर ये ग्रीन, फिर उससे आगे ये ग्रीन, और इस वॉल्यूम से ये बड़ा हुआ है। तो उसने ये बताया कि प्राइस अब फिर अप होनी है, जी प्राइस अप ही होनी चाहिए, प्राइस up। लेकिन वो 2 डाउन लेके फिर प्राइस अप ही हुई है। और आज के दिन की हम एंट्री फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं। आज के दिन का हमने ट्रेंड देख लिया, ये ग्रीन है। उसके बाद हम गए घंटे के ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड क्या चल रहा है घंटे का? अभी चल रहा है डाउन। दिन का ट्रेंड अभी क्या था? अब था अप। घंटे का ट्रेंड यहाँ पे क्या चल रहा है? डाउन चल आपकी एंट्री नहीं बनती है। अगर हम होते इधर कहीं, दिन का भी ट्रेंड अप हो गया, घंटे का भी अप हो गया, फिर हम देखते 15 मिनट में, 15 मिनट में हम कहीं यहाँ पे फिर रहे होते या इधर होते, तो हमने कहते आपकी ट्रेड बनती है। दिन का ट्रेंड जिस दिन अप है उस दिन में आपने डाउन की ट्रेड भी नहीं लेनी। नहीं
पहले हमने डे का ट्रेंड देखना है कि डे के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, घंटे का भी घंटे का भी। भाई सादा 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 रहें, सादा ज़िंदगी गुजारें, सादा असूल रखें, कामयाब रहेंगे। दरिया के मुखालिफ बहाव में भी आप तैर सकते हैं, जी मुखालिफ ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हैं आप, जी वो तब लेना जब मास्टर बन जाएंगे। तो हमने कहा था 80% एक्यूरेसी हाँ, है 200। फिर